नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भोरंज उपचुनाव के लिए बीजेपी से अनिल दिम्हा ने भरा नामांकन। पवन चंदेल के चुनाव लड़ने से पार्टी को नहीं पड़ता फर्क, कहा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने। भोरंज उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, 70 कर्मठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान को भेजे इस्तीफे। ग्रामीण विकास मंत्री ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान, गांव-गांव जाकर सुन रहे जन समस्या, मौके पर ही हो रहा समाधान। एबीपी सोलन इकाई ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। 30 मार्च को शिमला में किया जा रहा है विशाल आक्रोश रैली का आयोजन। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार विकास कार्य के लिए धन देने में कोई कसर नहीं रख रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया कि सरकार प्रदेश में विकास के लिए कदम बढ़ाए। यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने सोलन में एक निजी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हर हिमाचली को अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए, वो अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी को हिमाचली होने पर गर्व करना चाहिए और संघ द्वारा चौपाल के लिए अस्पताल की मांग रखी जाने पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जब जो मांगा, केंद्र सरकार ने दिल खोलकर सब दिया है। सरकार यदि मांग रखेगी तो पूरा सहयोग दिया जाएगा। हर एक को अपना समाज पसंद आता है, अपनी संस्कृति पसंद आता है, उसके प्रति उसका गौरव होना स्वाभाविक है। लेकिन उस गौरव में सिर्फ हम शब्दों में गौरवान्वित महसूस करते रहे और हम कहें कि हम अच्छे हैं, तो इतने से ही काम नहीं चलता। हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी एक ताकत भी है और वो ताकत है हमारी हिमाचलियत। उसको संभालना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बातें कही हैं, मैं एक ही विश्वास दिलाता हूं, आप डिमांड कीजिए, भारत सरकार पैसा देने के लिए तैयार है हर तरीके से। डॉक्टर लगाने का काम प्रदेश सरकार, तनख्वाह देने का काम हमारा, मशीन लाने का काम हमारा, मांगने का प्रदेश सरकार। अगर प्रदेश सरकार मांगती है और देती है, यानी हमसे मांग करती है, क्योंकि ये हमारा जो कार्यक्रम है वो डिमांड ड्रिवन है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जयप्रकाश नड्डा दिल्ली जाते हुए कुछ देर के लिए कार्यक्रम में शिरकत करने रुके। वो कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश में विधानसभा सत्र के अवकाश के चलते अनिल शर्मा अपने गृह विधानसभा क्षेत्र आए हुए हैं और यहां पर जनता से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनने के साथ मौके पर ही उनका समाधान भी कर रहे हैं। सोमवार को अनिल शर्मा ने दीव गांव से अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि हर वर्ष जनसंपर्क अभियान के तहत अपने गृह विधानसभा क्षेत्र को सभी पंचायतों का दौरा करके लोगों की समस्याएं सुनने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि कोटली और इसके आसपास के इलाकों की पंचायतों का दौरा उन्होंने कुछ दिन पहले ही किया है। इस बार वह दूसरी इलाके का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान वह करीब आधा दर्जन पंचायतों में गाँव-गाँव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। मैं हर साल गाँव-गाँव जाता हूँ और गांव जाकर इंडिविजुअल समस्या भी लोगों की पता लगती है और विकास के संबंधी जो भी काम करने हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज ध्रुव में जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ से बीर पंचायत का दौरा मेरा, तो इसमें हर वार्ड में मैं जा रहा हूँ और लोगों की समस्या सुन रहा हूँ। मैंने बहुत सा काम तो पहले कर लिया, काफ़ी पंचायतें मैंने इलाका कोटली से आगे जितनी भी पंचायतें सारी कवर कर ली है और एक हफ्ते का मेरा प्रोग्राम अभी है।
इसमें लगभग मैं 5-6 पंचायतें कवर करूंगा। और उसके बाद क्योंकि गर्मी में लोगों को फसलों के काम भी पड़ जाते हैं, उससे पहले विधानसभा का सत्र जो बीच में 1 हफ्ते का था उसमें मैंने किया है। 7 तारीख के बाद फिर मैं 4-5 दिन और लगाऊंगा, तो इस समय मेरा पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा। वहीं अनिल शर्मा ने धियूं गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। अनिल शर्मा ने बताया कि जो पुरानी पानी की पाइपें हैं वह सुविधा के अनुसार कम पड़ रही है। अनिल शर्मा ने बताया कि इन पाइपों को बदला जाएगा और नई पाइपें बिछाई जाएगी, जिस पर 1.5 करोड़ की राशि को खर्च किया जाएगा। हमारे यहाँ पहले बहुत पानी की समस्या थी इस इलाके में, तो इसके लिए उठाव पेयजल योजना बनाई गई, जिसका उद्घाटन कर दिया। और अब जो है लोगों को समस्या जो है काफी जो है उससे निजात मिली है। फिर भी हमारा प्रयास और भी है कि कहीं जहाँ आधे इंच की पाइप बिछी हुई है, वहाँ घर ज्यादा बन चुके हैं, पानी की कमी है, उसको भी पूरा करने के लिए जो है एक अलग से बजट को 1.5 करोड़ रुपए का दे दिया है, तो उसके माध्यम से काम होगा। वेटरनरी हॉस्पिटल भी यहाँ बीर में खोल दिया गया है। इस तरीके से स्कूल +2 कर दिया गया, तो सड़कें बनी हुई है, पक्के रास्ते बने हैं, तो हर तरह की सुविधाएं हमारे इस क्षेत्र में है। तो मुझे लगता है कि जनसंपर्क का मतलब यही होता है कि लोगों की समस्याओं के ऊपर जानकारी प्राप्त करना। और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय पंडित सुखराम जी के जो बाद हमारे चुनाव क्षेत्र का काम मुझे सौंपा गया, उसको मैंने भरपूर प्रयास करने का कोशिश की है। और आज जो है हमारा फलभूत जो है अच्छी सुविधाओं से हमारा जो चुनाव क्षेत्र बना हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा सत्र के अवकाश के चलते अनिल शर्मा अपने गृह विधानसभा क्षेत्र आए हुए हैं और यहां पर जनता से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनने के साथ मौके पर ही उनका समाधान भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हमीरपुर भोरंज एसडीएम कार्यालय में डॉक्टर अनिल धीमान के नामांकन के बाद पूर्व सीएम धूमल ने भोरंज उपचुनाव में जीत के लिए दावा किया और कहा कि प्रदेश में जब जब उपचुनाव हुए हैं तब बीजेपी ने जीत हासिल की है। धूमल ने कहा कि 10 साल बाद दोबारा से उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव को भी बहुमत से जीतेंगे। धूमल ने कहा कि 10 साल बाद दोबारा से उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव को भी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद विधानसभा चुनाव भी बीजेपी जीतेगी। साथ ही धूमल ने बागी उम्मीदवार पवन चंदेल के चुनाव लड़ने से पार्टी को कोई फर्क न पड़ने की बात कही। इससे पहले भोरंज में उपचुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशी धीमान ने अपना नामांकन दाखिल किया। निश्चित तौर पर हमीरपुर में जब भी उपचुनाव होता है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है। 2007 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। 10 साल बाद 2017 में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। 2007 में भी चुनाव जीतकर हमने फिर सरकार बनाई थी और 2017 में भी भारी बहुमत से जीतेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। ऐसा चलता रहता है। जब पार्टी बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही हो तो कुछ लोग को लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए। थोड़ी देर के लिए वो निराश होते हैं, लेकिन अंततः मुख्य धारा में आना ही पड़ता है, क्योंकि पार्टी की जीत सबसे बड़ी जीत होती है। पार्टी का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय होता है। पार्टी को कुछ क्या करना जा सकता है। बहुत से लोग आ भी रहे हैं। कल रात ही मेरे पास चंबर गांव का पूरा गांव हरिजन बस्ती आके ज्वाइन कर दी है। आपको कल खबर भेज दी थी, आज लगनी चाहिए खबर, आज भेजिए उसको आगे। सबको हार डालकर और वीडियो बना के आपको दिया है। सर यहाँ की पार्टी की चुनाव हमेशा चुनौती होता है, लेकिन जैसे पहले 6 बार लगातार विधानसभा और हर बार लोकसभा में हम यहाँ से जीते हैं, इस बार भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और फिर एक नया इतिहास रचेगा। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र प्रभारी प्रवीण शर्मा, विधायक रणधीर शर्मा व भाजपा कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced.
NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. भोरंज उपचुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि बीजेपी से बगावत करके जिला परिषद सदस्य पवन कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं पवन के साथ 70 के करीब बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे भी हाईकमान को भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आजाद उम्मीदवार पवन कुमार ने कहा कि जनता के समर्थन के बाद ही उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जनता के वोट की कद्र की जाएगी और पीछे नहीं हटा जाएगा। पवन ने कहा कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं और टिकट के लिए हाईकमान के पास आवेदन किया था और जनता भी चाह रही थी, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि मुझे ही टिकट मिले। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए अनिल धीमान को टिकट दिया है, जिस कारण परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। हमीरपुर के हमीर होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पवन के पक्ष में आए दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भोरंज विकास मंच के बैनर तले इस बात का खुलासा किया। साथ ही 70 कर्मठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान को इस्तीफे भी भेज दिए। बात है, उनको मैं कैंडिडेट नहीं मानता हूँ क्योंकि 73,000 जनता जो है वो भोरंज क्षेत्र की, वो मेरे लिए आदरणीय है। हमें तो इतना पता है कि हम जीत दर्ज करेंगे अपनी जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि आज पवन जो है वो घर घर पवन है, लोगों के दिलों में पवन है, माताओं बहनों बुजुर्गों के चरणों में पवन है। मुझे भरोसा है कि जनता ने जब मुझे ये निर्णय दिया है कि आप जो मैदान में आओ, हम आप में भरोसा जताते हैं, तो उसी अनुरूप ये सारा कदम जो उठाया गया है। और इसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर डॉक्टर अनिल धीमान जो है वो कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि वो बढ़िया अपनी नौकरी करते थे और जो सबको जानकारी है कि वो बढ़िया डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थे। वो अपनी बीच में 4 साल पहले नौकरी छोड़ के आगे बीआरएस लेके, तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। हमने कार्यकर्ता के मान सम्मान को, और जो इससे पूर्व जो कार्यकर्ता जिनकी सिसकियां, जिनकी मेहनत हमारी पार्टी में जुड़ी थी, उन्हीं के लिए जो है हमने ये कदम उठाया है कि कार्यकर्ता की अनदेखी ना हो भविष्य में, और जो है वो कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान दिया जाए। भोरंज विकास मंच के वरिष्ठ सदस्य विकास ने बताया कि परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पवन को आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो पीएम मोदी परिवार व वंशवाद को विरोध करने के लिए आह्वान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हिमाचल भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। इस कारण भोरंज उपचुनावों में इसके लिए विरोध किया है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। भाजपा किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा उपायुक्त सोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री को दुग्ध एकत्रीकरण दुकानों में दूध मूल्य बढ़ाने के बारे में ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि मोर्चा पहले भी राज्य सरकार से मांग कर चुका है कि सरकार द्वारा जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध एकत्रीकरण की दुकानें खोली गई है, वहां पर किसानों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि मोर्चा पहले भी राज्य सरकार से मांग कर चुका है कि सरकार द्वारा जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध एकत्रीकरण की दुकानें खोली गई हैं, वहां पर किसानों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान का शुद्ध दूध केवल 22 रुपए से 30 रुपए प्रति लीटर खरीदा जा रहा है, जबकि पंजाब व हरियाणा से शहर में जो दूध आ रहा है वह 50 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। देवेंद्र ठाकुर ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि दूध का रेट किसानों को 40 रुपए से 50 रुपए तक मिलना चाहिए, ताकि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 अप्रैल तक सरकार ने दूध का रेट नहीं बढ़ाया तो दुग्ध उत्पादक एक बड़ा आंदोलन करेंगे।
आज हम सोलन जिला भाजपा किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वे जिलाधीश महोदय से अभी मिले हैं। उनके माध्यम से हम प्रदेश सरकार से मांग की है कि सोलन जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में जो दुग्ध उत्पादक है और राज्य सरकार ने जो दुकानें गांव ग्रामीण क्षेत्रों में खोली हैं, उसमें जो 25 और 28 रुपए दूध बिक रहा है, किसानों का ले रहे हैं, उसे 40 और 50 रुपए लीटर बिकना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य जो पंजाब हरियाणा से दूध सोलन शहर में या हिमाचल में आ रहा है वो 50 रुपए लीटर यहाँ बिक रहा है। हम पहले भी इस विषय में मांग कर चुके हैं कि राज्य सरकार की जो सहकारी दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में खुली हैं वहाँ पर 25, 28 और 30 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। हम दुग्ध उत्पादन का हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका बढ़ावा देना चाहिए राज्य सरकार को, ताकि दूध अच्छी मात्रा में लोग पैदा करें और उसका अच्छा रेट राज्य सरकार किसानों को दें। हमने कहा है, जिलाधीश महोदय को कहा है इस विषय में कि राज्य सरकार को इस बारे में कहें, क्योंकि हमने 15 अप्रैल तक का समय दिया है। उसके बाद हम धरना प्रदर्शन सोलन जिला के अंदर यहाँ दुग्ध उत्पादकों को लेकर के सड़कों पर हम उतरेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान मोर्चा ने ये तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नए चौक। लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य राजेश शर्मा ने मनाली में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी जो स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी है उसकी मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जाता है। राजेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हींग और दालचीनी का विश्व सरताज बनेगा। राजेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हींग और दालचीनी का विश्व सरताज बनेगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में उगने वाले हींग का 40% खपत भारत करता है और असली हींग 35,000 रुपये किलो बिकेगा। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक व ईरान ही उगा रहे हैं। राजेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हींग और दालचीनी के उत्पाद को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है तथा इस दिशा में बेहतर प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार लोगों को छोटा उद्योग लगाने हेतु 10 लाख तथा बड़ा उद्योग लगाने हेतु 10 करोड़ तक धन प्रावधान कर रही है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वे केंद्र की नीतियों का लाभ उठाएं और अपने को स्वावलंबी बनाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में केंद्र सरकार विकास की गाथा तो लिखना चाहती है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों को पहले तो बधाई देना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इतने स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनी। इसका मेन श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को जाता है। जो मेक इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेक इंडिया के थ्रू हमारा जो 24 आइटम्स में 100 से लेके 250% तक GDP बढ़ा है।
और जो नोटबंदी का मामले के ऊपर हमारे पत्रकार बंधु कई बार हमसे प्रश्न करते थे कि नोटबंदी का जो मामला प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में लिया, आम जनता दुखी है, आम जनता को दिक्कत आ रही है। अगर ऐसी बात होती तो उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे स्तर पर, उत्तराखंड में इतने अच्छे स्तर पर हमें बहुमत नहीं मिलता। आम जनता इस बात से भलीभांति अब परिचित हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों से देश का भला होने वाला है। नोटबंदी का फैसला भी देश हित में लिया गया, राष्ट्रीय हित में लिया गया, जिसका कि आम जनता ने चुनावों में अपनी अब की बार जो इतना अच्छा बहुमत दिया है हमें उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और हमने सरकार जो भी मणिपुर और गोवा में भी बनाई, वो इस बात का प्रतीक है कि विकास का जो रथ हमारा 2014 से शुरू हुआ वो लगातार चलता रहेगा। और हिमाचल में भी हम 60+ का मिशन मान के चल रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोग इस बात को देख लेंगे कि अभी दिल्ली में जो MCD के चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं और हिमाचल के चुनाव आने वाले हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जितनी भी ये योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से देश का भला हो। मेक इंडिया के थ्रू हम अपने जितने भी उद्यमी भाई है उसके लिए हम लोगों ने उद्योग आधार शुरू किया है। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रमोहन विशेष रूप से उपस्थित रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। दिव्यांग व्यक्ति भी समाज का अभिन्न अंग है। दिव्यांग व्यक्तियों को आम आदमी से अधिक अहमियत दी जाए, यह शब्द नगर ब्लॉक खंड के BMO डॉक्टर पलजोर ने कहे। डॉक्टर पलजोर मनाली में दिव्यांग संयुक्त केंद्र सुंदरनगर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला में उपस्थित आशा वर्कर्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समय समय पर आशा वर्कर्स को प्रशिक्षण दे रही है, लेकिन दिव्यांग संयुक्त केंद्र सुंदरनगर द्वारा आयोजित यह कार्यशाला सराहनीय है। नगर ब्लॉक खंड के BMO डॉक्टर पलजोर ने कहा कि प्रदेश सरकार समय समय पर आशा वर्कर्स को प्रशिक्षण दे रही है, लेकिन दिव्यांग संयुक्त केंद्र सुंदरनगर द्वारा आयोजित यह कार्यशाला सराहनीय है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सभी आशा वर्कर्स को बधाई दी और दिव्यांग संयुक्त केंद्र सुंदरनगर की ओर से सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से दिव्यांगों हेतु हिमाचल व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुँचाने का आह्वान किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सैनी साहब का, जो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और साथ ही बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पर जो यहाँ दूर से आकर यहाँ पर जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है डिसेबिलिटी को लेकर। वैसे तो हम लोग आशास को लेकर जो भी स्कीम्स या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के लेवल पे चलते रहते हैं, उन पर हम आप लोगों को समय समय पर जो है सेंसिटाइज करते रहते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने दोबारा से इस प्रोग्राम को स्ट्रेस देकर जो ये वर्कशॉप चलाया है, जिससे कि आप सभी को पता है कि जो अक्षम लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, तो सरकार की भी यही कोशिश है कि लोग उनको भी उतनी ही तवज्जो दी जाए, उनको उतने ही मौके दिए जाएं, उनको उतना ही अधिकार दिया जाए। तो समाज में जिस तरह से हम लोग अक्षम लोगों के साथ या डिसेबल लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, तो सरकार और ह्यूमन राइट्स ये नहीं चाहती कि उनके साथ भेदभाव हो। वही भी वो लोग भी इंसान है, किस्मत के मारे हैं, किसी न किसी तरह जो है वो अक्षम हो जाते हैं। तो हमारा जो एक समाज के नाते हम सबका फर्ज रहता है कि उनके लिए भी हम कुछ करें। तो यही प्रयास सरकार कर रही है। CRC सुंदरनगर के प्रभारी मनजीत सिंह सैनी ने बताया कि 3 दिन तक चली इस कार्यशाला में आशा वर्कर्स को दिव्यांगता के बारे में जागरूक किया गया। 3 दिन तक विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने इन प्रतिभागियों को दिव्यांगता की पहचान एवं इसके रोकथाम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग संयुक्त केंद्र सुंदरनगर प्रदेश भर में दिव्यांगों की सेवा करने का बेहतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने सभी आशा वर्कर्स से आग्रह किया कि जो भी उन्हें 3 दिनों में यहाँ सिखाया गया है, उससे वे दिव्यांगों की बढ़ चढ़कर सेवा करें। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।